अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर से, यानी कि मैं बिहार आई हूँ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मेन मकसद मेरा यही है कि मैं जो स्टोरी बताऊँ उस स्टोरी से आपको ये समझ में आ जाए कि कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अस्त्र और एक ऐसा शस्त्र जिसका इस्तेमाल हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते थे, लेकिन उस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल आज तक जाने अनजाने हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए कर रहे थे। जो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको इस कल्पना शक्ति के बारे में पहले से ही पता था या पता चल गया था कैसे भी, इसीलिए वो अपनी प्रिय चीज़ों यानी कि जिस चीज़ को वो चाहते हैं बस उसी चीज़ की कल्पना करने में ही करते थे, उसी चीज़ के बारे में सोचा करते थे, उसी एहसास में रहा करते थे, इसीलिए वो आज तक इतने सक्सेसफुल हैं। तो चलिए सुनते हैं कि क्या है वो स्टोरी। लेखिका ने अपनी कहानी लिखी है। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया था तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज़ में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ की एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावनाएं बढ़ने लगी। मैं जान गई थी कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे, इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। तो लेखिका को पता था कि अगर जितना वो नकारात्मक सोचेंगी, क्योंकि खोजबीन कर रही हैं और कुत्ता उनको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा नकारात्मक। और जितना नकारात्मक सोचेंगी और जितना उस नकारात्मक एहसास में रहेंगी, उतना ही नकारात्मक फ्रीक्वेंसीज़ को जनरेट करेंगी। और नकारात्मक जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसी ही मिलती जुलती नकारात्मक सिचुएशन, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेगी। तो इनको समझ में आ गया था कि गलत कर रही हैं, इनको खोजबीन बंद कर देनी चाहिए, इनको अपनी फीलिंग पर काम करना चाहिए और कल्पना करना चाहिए कि जैसे कि कुत्ता उनको मिल चुका है। उस वक्त इस परिस्थिति को सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था, इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा, हमने उसके गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज़ लगाई जैसे वह वहीं हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वो हमेशा सोता था। यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा नाटक किया कि कटोरे में जो कुत्ते का जो खाने का कटोरा था जिसमें वो खाना खाता था, उसमें खाना डालना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से उसको आवाज़ लगा रहे थे कि जैसे कि वो इधर ही आजू बाजू ही है। उसकी गले में जो घंटी बंधी हुई थी, उस घंटी की आवाज़ वो लोग सुनते रहते थे, कल्पना में सुनते रहते थे। और उनकी बेटी अपने कुत्ते के साथ ही सोने का एक कल्पना करती थी कि उनका कुत्ता उनके पास ही सोया हुआ है। तो पूरा नाटक कर रहे थे। देखिए आगे होता क्या है। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है। वह कैबी ही था। जैसे हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी स्थिति कैसी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। सो
ये स्टोरी से तो मुझे इतना समझ में आया कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि मुझे जीवन साथी पाने के लिए क्या करना है, किसी को मैनिफेस्ट करना है या मुझे बड़ा घर चाहिए या कार चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि कल्पना शक्ति हमारे अंदर है। हमारा ये भव्य जो दिमाग है, इससे बढ़कर तो कोई ऐसा मशीन, ऐसा कंप्यूटर कोई बना ही नहीं है। बस हमको इसका इस्तेमाल करना है। हमको क्या करना है, बैठना है और कल्पना करना है। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, बस उसकी कल्पना करिए कि आप उसके साथ उस लाइफ को जी रहे हैं। अगर आप अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो डेली 15-20 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आप अपने घर में ही रह रहे हैं। घर के हर एक रूम को आप देखिए, कैसा उसका वॉल पेंट है, कैसा उसका इंटीरियर है, क्या खुशबू आ रही है, कहाँ पर आपका किचन है, जो भी खाना पक रहा है उसकी सुगंध को नाक में लेकर आइए। लोग क्या बोल रहे हैं वो सब सुनिए। अगर आप चाहते हैं अपनी कार को मैनिफेस्ट करना तो देखिए, आप कार को मतलब कि कार का जो दरवाज़ा है उसको खोल कर उसमें बैठ गए हैं। स्टीयरिंग को पकड़िए, स्टीयरिंग जो पकड़ते हैं उसकी फीलिंग को लेकर आइए, है ना। क्या खुशबू है, लेदर का जो भी सीट लेदर है वो किस कलर का है, वो सब कुछ विजुलाइज करिए, देखिएगा वैसा ही होगा, है ना। तो आई होप ये स्टोरी बहुत आपको पसंद आई होगी। मेरे को तो ये स्टोरी बहुत पसंद आई, इसीलिए मुझे रहा नहीं गया और मैं ये वीडियो अपनी मम्मी के घर से बना रही हूँ। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको स्टोरी। और जाते जाते आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं देते हुए जाऊँ कि 1 अगस्त से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्री 10 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट रहेगा और चलेगा 10 अगस्त तक। ये पूरा का पूरा फ्री सेशन है। मॉर्निंग 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त मिरेकल जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो मैं करवाऊंगी, और रात को 9 से 10 बजे की नाइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगी। तो जिनको भी ये फ्री 10 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना है, बस करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें आपको अपना विलिंगनेस भेजना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। सिर्फ मैं 500 सीट को ही लेकर चल रही हूँ कि 500 लोगों को मैं सिखाऊं, समझाऊं, और कैसे आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसमें कल्पना शक्ति भी रहेगी, यानी कि माइंड मूवी प्ले सेशन भी रहेगा। और देखिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से उस माइंड मूवी को डेली चलाएंगे और बहुत जल्दी सारी मैनिफेस्टेशन को आप कंप्लीट होते हुए अपनी नज़रों के सामने देखेंगे। सो मिलते हैं 10 डेज़ के माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में। सो थैंक यू, विश यू वेल।